मेरे बच्चे, आंखें बंद करो एक पल के लिए और सोचो, गहराई से सोचो। क्या तुम्हारे जीवन में ऐसा कोई है, ऐसा कोई जो बहुत मीठा बोलता है, जो हमेशा तुम्हारी बातें पूछता है, जो तुम्हारी खुशी पर खुश होने का नाटक करता है, पर उसकी आंखों में कुछ और ही दिखता है, जो तुम्हें ऐसी सलाह देता है जो बाद में गलत साबित होती है? सोचो, गहराई से सोचो। वह चेहरा तुम्हारे सामने आ जाएगा। तुम्हारा अंतर्मन जानता है, बस तुमने अभी तक स्वीकार नहीं किया। दूसरा व्यक्ति चुपचाप जहर घोलने वाला, वह व्यक्ति पहले व्यक्ति से अलग-अलग है। यह सामने कुछ नहीं बोलता, यह बहुत चालाक है, बहुत चतुर है, इतना चतुर कि इसे पकड़ना लगभग नामुमकिन है। यह व्यक्ति सीधे तुम पर वार नहीं करता, वह तुम्हारे रिश्तों पर वार करता है। वह तुम्हारे और तुम्हारे अपनों के बीच में दीवार खड़ी करता है, धीरे-धीरे, इतने धीरे कि तुम्हें पता नहीं चलता है। वह व्यक्ति तुम्हारे बारे में दूसरों के कान भरता है और दूसरे के बारे में तुम्हारे कान भरता है। एक तरफ जाकर कहता है कि देखो वो तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रहा है, और दूसरी तरफ जाकर कहता है देखो वो तुम्हारे बारे में वैसा बोल रहा है। दोनों तरफ आग लगाता है और फिर बीच में खड़ा होकर तमाशा देखता है। तुम्हारे जीवन में पिछले कुछ समय से क्या हो रहा है? सोचो, क्या कुछ रिश्ते अचानक खराब हो गए? कोई दोस्त अचानक दूर हो गया? कोई रिश्तेदार अचानक नाराज़ हो गया? कोई करीबी अचानक तुमसे बात करना बंद कर दिया और तुम सोच रहे हो कि ऐसा क्यों हो गया? मैंने कुछ नहीं किया, फिर वो मुझसे नाराज़ क्यों है? फिर वो मुझसे दूर क्यों हो गया? मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि इस व्यक्ति ने बीच में अपना काम किया है। इसने तुम्हारे बारे में उस व्यक्ति को कुछ ऐसा बताया है जो सच नहीं है या आधा सच है। क्या तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया है सच? इसने तुम्हारी किसी बात को इस तरह पेश किया है कि सामने वाले को लगा कि तुम्हें उसका बुरा चाहा, कि जबकि असलियत कुछ और ही थी। वह व्यक्ति एक ऐसी जहरीला कीड़ा है जो तुम्हारे रिश्तों को जड़ों से को खा रहा है। ऊपर से पेड़ हरा दिखता है पर अंदर से खोखला हो रहा है, और एक दिन वह पेड़ गिर जाएगा, सारे रिश्ते टूट जाएँगे और तुम अकेले रह जाओगे। और यही सोच व्यक्ति चाहता है, यह चाहता है कि तुम अकेले पड़ जाओ, कोई तुम्हारा ना रहे, कोई तुम्हारे साथ ना खड़ा हो। असीम, क्योंकि अकेले इंसान को तोड़ना आसान होता है। कैसे पहचानोगे इस व्यक्ति को? संकेत सुनो। ये व्यक्ति हमेशा दूसरों की बातें बताता है और सुनो, तुम्हें पता है फलाँ ने तुम्हारे बारे में क्या कहा? तुम्हें पता है फलाँ तुम्हारे पीछे क्या बोल रहा था? वह व्यक्ति हमेशा चुगली लेकर आता है और जब तुम गुस्सा होते हो तो वह कहता है, अरे तुम्हारी सोच भी नकारात्मक बना देता है। तुम भी हर किसी को शक करने लगते हो, हर रिश्ते पर संदेह करने लगते हो, और यही तो इसकी योजना है। क्या तुम्हारे जीवन में ऐसा कोई जो है हमेशा दूसरों की बातें लेकर आता है, जो हर किसी की बुराई करता है, किसकी वजह से तुम्हारे रिश्ते खराब हो गए हैं? सोचो, ध्यान लगाओ, वह चेहरा दिखेगा तुम्हें। तीसरा व्यक्ति मुस्कुराता हुआ कसाई। यह तीसरा व्यक्ति सबसे खतरनाक है, सबसे ज़्यादा खतरनाक, क्योंकि वह व्यक्ति ना तो पहले वाले की तरह मीठा होता है और ना दूसरे वालों की तरह चुगली करता है। वह व्यक्ति कुछ अलग करता है, या तुम्हें सीधे नुकसान पहुँचाता है, पर इस तरह कि तुम्हें लगे कि तुम्हारी मदद कर रहा है। वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों को प्रभावित करता है और हमेशा गलत दिशा देता है। तुम्हें कोई नया काम शुरू करना है, यह कहेगा अभी मत करो, समय नहीं है, और तुम रुक जाते हो और कोई और काम करके सफल हो जाता है। तुम्हें कोई अच्छा अवसर मिलता है, यह कहेगा इसमें बहुत रिस्क है, छोड़ दो, और तुम छोड़ देते हो। वह अक्सर इसी ओर के पास चला जाता है। तुम्हें कहीं जाना है, किसी से मिलना है, कुछ करना है, यह हमेशा कोई न कोई बहाना बनाकर तुम्हें रोक देता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि वह व्यक्ति ऐसा इसलिए करता है ताकि तुम कभी आगे ना बढ़ सको, ताकि तुम हमेशा वहीं रहो जहाँ से वो पीछे चले जाओ। क्योंकि अगर तुम आगे बढ़ गए, अगर तुम सफल हो गए, तो उस व्यक्ति का अहंकार टूट जाएगा, इसकी श्रेष्ठता का भ्रम टूट जाएगा। वह व्यक्ति हमेशा खुद को तुमसे ऊपर समझता है, बेहतर समझता है, और अगर तुम उससे ऊपर पहुँच गए तो वह बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि व्यक्ति तुम्हारे आत्मविश्वास का सबसे बड़ा प्रहार करता है। कभी सीधे नहीं, कभी खुलकर नहीं, कभी छोटी-छोटी बातों से। तुम कुछ करते हो तो वह कहता है हाँ, ठीक है, पर इतना भी कुछ ख़ास नहीं है। तुम्हें कोई उपलब्धि हासिल करते हो, वह कहता है अच्छा है, पर फलाँ ने तो इससे भी बड़ा किया था। हर बार तुम्हें छोटा दिखता है, हर बार तुम्हारी उपलब्धि को कम करके आंकता है, और धीरे-धीरे तुम खुद पर विश्वास खोने लगते हो। तुम सोचने लगते हो कि शायद सच में तो मैं अच्छा नहीं कर रहा हूँ, शायद सच में मुझ पर कुछ ख़ास नहीं है। वह व्यक्ति है जो तुम्हारे भीतर के शेर को मारने की कोशिश कर रहा है, तुम्हारे भीतर की आग को बुझाने की कोशिश कर रहा है, और सबसे बुरी बात यह है कि यह सब मुस्कुराते हुए करता है, प्यार से करता है, तुम्हारी भलाई के नाम पर करता है। आप कैसे पहचानोगे इस तीसरे व्यक्ति को? सुनो ध्यान से। वह व्यक्ति हमेशा तुम्हें अपनी तुलना में छोटा महसूस कराता है, कभी
सीधे शब्दों में नहीं, पर ऐसे इशारों से, ऐसी बातों से कि तुम्हें लगे कि हाँ, मुझसे बेहतर है। इसीलिए भक्तों प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।